अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स और उसके बाद कैटेगरीज़ मैं डिस्कस करूंगा और जर्नल। कैटेगरीज़ और जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं उसको पहले नंबर पे ले आया हूँ। उसके बाद समरी, फिर KSE 100 इंडेक्स का चार्ट डिस्कस करूंगा। उसके बाद 4 कंपनीज़ को मैं आज चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स नज़र, 3 कंपनीज़ ने आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए जी, बैंक ऑफ फाइबर, कैलकॉप और बैंक मकरमा। और पे आउट जो दिए हैं वो बैंक ऑफ फाइबर ने दिए हैं जी, ₹1.5 डिविडेंड दिया है इसने। और ये थी आज की अनाउंसमेंट की समरी। इसके बाद आ जाते हैं हम कैटेगरीज़ की तरफ। कैटेगरीज़ में कैटेगरी एक प्लस में AGL एग्रीटेक लिमिटेड और TGL तारिक गिलास, GHGL और गनी गिलास, ये एक कैटेगरी ए में है। मैपल लीफ सीमेंट है कैटेगरी ए में। नेशनल बैंक, PIBTL और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। PIBTL और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मैं बाइंग मिस कर दी, मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह थी, और मिस कर दी तो कर दी, तो आई डोंट नो क्या वजह हुई। अच्छा जी, कैटेगरी बी में ये स्टॉक्स हैं। अच्छा, मैं मेरी टीम के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या वजह है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं लोगों की जो पोजीशन है, मेरा बिलीव है कि मैं जो अगर मैं अपनी जो पोजीशन देख रहा होता हूँ लोगों की, तो ये पूरा ये सेक्शन होता है जिसमें लोगों की पोजीशन होती है। ये जो आपको रेड बने, ये तो मैं डिस्कस ही नहीं करता। लोगों की पोजीशन इसी में है। तो या तो मैं लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ या लोग अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों की बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, और मीडियम टर्म जो लोग ट्रेड करते हैं मैं उनसे मुखातिब। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं मैं अभी उनसे मुखातिब नहीं हूँ, उनके साथ अभी मेरा पेंचा नहीं डला अभी तक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोगों के साथ मुखातिब हूँ कि अगर आपकी इन कंपनीज़ में पोजीशन है कैटेगरी डी और D- में, सर ये मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसको मोमेंटम ट्रेडिंग कहा जाता है। मोमेंटम तो है ही नहीं इन स्टॉक्स में। आप क्यों हैं इंटैक्ट इन स्टॉक्स में? क्यों अपने लॉस को आप लंबे से लंबा किए जा रहे हैं? क्योंकि आप तो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे मार्केट में, अब आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ठीक है, अब आप कहेंगे यार मार्केट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो सर मार्केट इसीलिए लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रही है कि आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम ट्रेड करनी पड़ेगी। मोमेंटम ट्रेड जब आप करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हीं स्टॉक्स में आपने जाना है जिनमें मोमेंटम है। मोमेंटम आपको कैटेगरी ए प्लस में नज़र आएगा, कैटेगरी ए में नज़र आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी बी में नज़र आएगा। ठीक है जी, इससे ज़्यादा आप सी में, डी में, D- में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये होगी जी हमारी कैटेगरीज वाली रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भाई। ये मैं आपको बताऊं, इसको आप मेरी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आप उस तरीके से ना देखें, जिस तरह आप देखना चाहते हैं उसको उस तरह देख लें, लेकिन इसको देखें सही लाजमी। इसके बाद हम जर्नल की तरफ चले जाते हैं। जर्नल हमारा क्या कह रहा है जी? जर्नल इस वक्त 2.5% माइनस में है जी ई फर्टिलाइज़र, और 3% प्लस में है DG खान। 7.5% प्लस तक गया है। तो अगर ये 0.0 मेरा ब्रेक इवन पे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा DG खान सीमेंट को। नहीं तो ऊपर चल रहा है तो उसको हम चलने देंगे। GCIL तकरीबन ब्रेक इवन पे है और 8% प्लस तक गया है, ये हाई लगा है, तो ये भी ब्रेक इवन पे आएगा तो हम इसको सेल कर देंगे कल। और FCEPL 4% माइनस में है। ये हाई गया था तकरीबन 4%, तो हमने इसको जाने दिया। 6-7% जब जाता है ना स्टॉक तब मैं उसको ब्रेक इवन पे ले आता हूँ। तो अभी ये 4 पॉइंट माइनस पे है। 2% माइनस पे है फौजी फर्टिलाइज़र, और तकरीबन 5% माइनस में है इमेज, और मैपल लीफ सीमेंट 5% प्लस में है, और ये 6.83% प्लस गया है मैक्सिमम। तो ये भी ब्रेक इवन पे जब जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे, नहीं तो ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर देखेंगे क्या होता है इसके साथ। और NATF 7% प्रॉफिट में है और मैक्सिमम गया है 12% प्लस में। तो ये भी 5% प्लस पे जब आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। आजकल मार्केट ज़रा थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो थोड़ा सा हम
कॉन्शियस हो जाते हैं स्टॉप लॉस के हवाले से। तो पाक इलेक्ट्रॉन 4% माइनस में है और ये 1% मैक्सिमम गया था प्रॉफिट में। और AGL 0.25% प्रॉफिट आज ही चला गया था और अभी फ़िलहाल अभी 0.2% प्रॉफिट में है और 6.45% ये हाई लगा है इसका हमारी बाइंग से 59.02 के। तो ये भी पार तकरीबन AGL भी 3% मैं इसको माइनस में देखूंगा। 3% माइनस हुआ तो मैं इसको सेल कर दूंगा, नहीं तो ऊपर जाता है तो फिर जाता रहे। स्विनार्थ 1.5% माइनस में है जी, आज ही हमारी इसकी अंदर पोजीशन बनी है। और ये था जी मेरा जर्नल, बहुत इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है जर्नल मेरा। आप देखें मैं किसी भी ऐसे स्टॉक्स में नहीं हूँ जो 20, 25, 30% माइनस में है। हम ऐसे स्टॉक्स में काम ही नहीं करते, ठीक है जी। तो ये भी आपको आदत बनानी पड़ेगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मुखातिब हूँ उनसे जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं और मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये सेशन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम समरी की हम डिस्कस करते हैं जी। मार्केट की इस वक्त समरी की क्या सूरत हाल चल रही है। मार्केट की समरी 490 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है जी मार्केट। वॉल्यूम कल लास्ट 2 डेज से बेहतर हुए हैं। लास्ट 2 डेज में 107, 101 और आज 152 मिलियन का काम हुआ है स्टॉक का। वैल्यू में भी आज थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़ा सा हौसला अफजा बात है। लेकिन मार्केट तो 583 पॉइंट प्लस गई, फिर 597 पॉइंट माइनस हुई और 490 पॉइंट माइनस क्लोज हुई। मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल है, स्ट्रगल कर रही है ये मार्केट, स्ट्रगल कर रही है। अभी तक मंदी हुई नहीं है लेकिन मार्केट स्ट्रगल कर रही है। सेलर्स हावी हैं लेकिन अभी जीते नहीं हैं। अच्छा जी, आज एंग्रो एच ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया बहुत अरसे के बाद। TGL ने, लकी, PIBTL, नेस्ले जो नेगेटिव किया। ई फर्टिलाइज़र, बड़ा फौजी, PSO, मारी, PPL इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। और ये थी जी हमारी तकरीबन अभी समरी। अभी हम चले जाते हैं KSE 100 इंडेक्स को हम देखते हैं जी कि क्या उसकी सूरत हाल चल रही है डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे अगर मैं उसको देखूं तो KSE 100 इंडेक्स एक आखिरी उम्मीद है जी मार्केट की, जहां से लास्ट मार्केट रिवर्स हुई थी 1,11,700, अभी 1,12,200 पे है। तो 500 पॉइंट और तकरीबन, अगर 500 पॉइंट मार्केट अभी हैं इसके पास रिवर्स होने के, अगर 500 पॉइंट से नीचे चली गई मार्केट, 1,11,700 से नीचे चली गई मार्केट, तो फिर एक वाज़े डाउनवर्ड ट्रेंड जो कंटिन्यू हो सकता है। वहाँ से मार्केट ख़तरनाक मुझे नज़र आ रही है। और अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो डेली चार्ट के ऊपर सूरत हाल अभी भी हौसला अफजा हैं। मार्केट 45 की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रही और 1 लाख, वही बता रहा था मैं आपको कि 1,11,700 है। उसके बाद अगला पड़ाव जो होगा वो होगा 1,11,700 और उसके बाद अगला पड़ाव होगा 1,09,500। 2,000 पॉइंट्स उसके बाद निकल सकते हैं मार्केट से। और वो करेक्शन अगर पूरी होती है तो फिर देखेंगे मार्केट सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, ये वक्त बताएगा आपको। डेली चार्ट के ऊपर इतनी ख़तरनाक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। मार्केट अभी मंदी में नहीं गई, तैयारी कर रही है, लेकिन नोबडी नोज़ कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कुछ चार्ट्स के बारे में। तो PIBTL पहले नंबर पे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम है, अच्छा काम हो रहा है। चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये देख लें कि एक इसको हम कहते हैं कप, एक कप और हैंडल है। हैंडल इस साइड पे बना हुआ है इसका, कप ये है। तो अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर क्लोज़ हो जाती है, 10 रुपये 4 पैसे से ऊपर क्लोज़ हो जाता है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरह मार्केट वोलेटाइल है, इस तरह ये स्टॉक भी वोलेटाइल है, तो काम आपको करने नहीं देगा। और जब इस तरह ब्रेकआउट्स के ऊपर जो अगर आप बात करते हैं उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग किया करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं, मार्केट भी प्रेशर में होती है, तो वहाँ पर आपने देखना होता है कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपने पिक करने होते हैं। इस तरह के हाई लेवल के ऊपर मार्केट को पिक करना, यहाँ से स्टॉक को पिक करना वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होगी, वही मोमेंटम इन्वेस्टिंग होगी। मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं
देखें, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो लोग करते हैं वो भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आजकल जो लेटेस्ट जो एडवांस्ड जो हमारा मेथड है वो भी अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी जाना होता है वो भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका बहुत कम मिलता है मार्केट में। जब वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका होता है, एक बड़ा लंबा पीरियड मिलता है आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी, लेकिन बहुत छोटा सा एक उसका स्पैन होता है, उसमें अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ज़्यादा जो आपको मौका मिलता है वो मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर मौका मिलता है। तो इस चीज़ को भी बड़ा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की वीडियोस में कि किस किस किस्म की आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग अलग चीज़ होती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग अलग चीज़ हो सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप कौन से इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा मिशन यही है कि आपको बावर करवा सकूं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आपको किस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, या कितनी कैटेगरीज में आपको फॉल करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है पूरा। तो पी आई बी टी एल तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है जी, 10 रुपये से ऊपर बहुत अच्छा हो जाएगा ये। लेकिन वही बात है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वालों को ही करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों को भी बहुत तंग करता है। इसलिए मैं पी आई बी टी एल में मुझे लगता है कि मैंने खैर फैसला किया तो 2-3 दिन पहले मैं काम ही नहीं करूँगा। इसके बाद है जी FCCL, फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट भी अच्छा है, लेकिन फौजी सीमेंट से बेहतर जो स्टॉक है वो मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ। फौजी सीमेंट तो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, उससे बेहतर स्टॉक जो है ना वो है मैपल लीफ सीमेंट। ये देखें, मैपल लीफ सीमेंट ने क्या बात है जी। और मैपल लीफ सीमेंट 51 रुपये 40 पैसे से ऊपर बहुत अच्छा है, अच्छी मतलब एक अगेंस्ट द विंड समझ लें क्या ये परफॉर्म करता है हमेशा अगेंस्ट द। आज भी मार्केट माइनस में रही है लेकिन ये खड़ा रहा है। तो मैपल लीफ सीमेंट में मुझे नज़र आता है जी। लेकिन फिर वही बात है, बात काबिल बहस है कि भाई इतने हाई रेट के ऊपर मैपल लीफ सीमेंट आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको बाय करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप मैपल लीफ सीमेंट में ही ट्रेड करें। इसके बाद है जी हमारा नेशनल बैंक, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही है। 80 रुपये 70 पैसे से ऊपर स्टे नहीं करता। 80 रुपये 70 पैसे से ऊपर 1 2 3 दफ़ा ये स्टे नहीं कर पाया तो 80 रुपये 70 पैसे बड़े है। जिस दिन 80 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग दे दे उस दिन आप इसमें इंटर हो सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं वो हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले अभी थोड़ा सा इसमें इंतज़ार करें, लॉन्ग टर्म वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको आप बहुत आसान समझते हैं, इतना आसान नहीं है भाई। आपको जब काफ़ी टाइम गुजर जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो सांप सीढ़ी का खेल हुआ और कुछ भी नहीं बना। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पूरी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे बाइंग में प्रॉब्लम आ रही है, एक लंबा टाइम जब निकलता है नीचे की तरफ, कहाँ बाइंग करेंगे आप, बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं जी इसको हम कहाँ पर चीज़ को हम सेटल डाउन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, अपने आप को समझें, अपनी कैटेगरी को समझें। सबसे पहला जो बेसिक जो सबक है वो यही है कि आपने अपनी कैटेगरी को समझ लेना है और उसी के अंदर फॉल करना है और फिर उसके अंदर डीप डिगिंग करनी है कि उसको मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।